बच्चों वेलकम टू सीरियल एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 5-6 क्वेश्चन एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी की पहली टर्म क्या है? 5 है। तो इसको मैथ में कैसे लिखूंगा? a = 5। जिस बच्चे को ये चीज़ें समझ आ गई बेटा, लंबी सी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में या मैथ्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, वो मैथ्स का मास्टर बन जाता है। लास्ट टर्म इज 45, इसको कैसे लिखूंगा? L = 45। देखो इतनी लंबी लंबी लाइन थी, दो दो वर्ड्स में अल्फाबेट्स में खत्म हो रही है। सम इज 400, मतलब SN कितना है? 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसको क्या बोला जाता है बेटा? n। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? n और दूसरा कॉमन डिफरेंस d। ये जो लंबी सी स्टेटमेंट लिखी थी बेटा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने आपके सामने ले आया हूँ। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से निकालेंगे। जब l दे रखो ना लास्ट टर्म, तो उसको जरूर सिंप्लीफाई करना, वहां से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो l कितना? 45। तो l कौन लगा होता है? a + n-1d और यहाँ पे आ गया 45। a की वैल्यू बेटा 5 आ गई, प्लस n-1 d तो मुझे निकालना था, और यहाँ पे आ गया 45। 5 वहां भेजूंगा तो n-1 और यहाँ पे d आ गया, और यहाँ पे बच गया 45। n-1 d 45, मतलब n और d दो वेरिएबल आ गए। तो यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं देता हूं। SN पे चलते हैं, अब देखते हैं यहां से कुछ मिलता है। SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2, फिर होता है 2 टाइम a प्लस n-1 साथ b और इक्वल्स टू कितना है ये? 400। ठीक है। अब देखो बेटा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां से देखो n-1 और d, इसका आंसर क्या है बेटा? 45। तो यहाँ पे भी क्या? n-1 d, यहाँ पे 45 लिख लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो ये बनेगा n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 करूंगा कितना हो जाएगा? 10 प्लस इसके बदले में क्या आ गया बेटा? 45। और यहाँ पे आ गया आपका 400। आगे चलते हैं बेटा, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 45 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे आ गया 400। फिर आगे चलते हैं बेटा, अब ये 2 वहां जाएगा मल्टीप्लाई, ये 55 वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू क्या निकलेगी? 400। 2 डिवाइड में था तो वहां जाके मल्टीप्लाई में, और 55 मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में। अब ये 5 से कट होंगे, 5 11 से, और 5 8 40 और 8 0 80 आ गया। तो n का जो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है। 2 टाइम a प्लस n-1 ये 10 आ गया, 45 हो गया। एक मिनट, यहाँ पे 40 आना था। 5 मैंने वहां भेजा बेटा, माइनस किया तो यहाँ पे 40 आना था, उसी की वजह से गड़बड़ी हो रही है। इसको ठीक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भी मेरा 40 आएगा, ये आ गया मेरा 40, और यहाँ पे बन जाएगा बेटा 50, 50। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे आ गया 50। तो ये कटेगा 10 से, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और बाकी ये तो 80 से ही जाना था, 0 0 भी कट जाएगा। तो 8 इंटू 2 करूंगा तो 16। तो n का आंसर आ गया बेटा 16। ठीक है जी, शुक्र है गलती पहले पता चल गई हमें, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 5 वहां जाएगा, 45 माइनस 5 करूंगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। n की वैल्यू 60 आ गई, अब d निकालना है। तो मैं इसी क्वेश्चन में चलता हूँ, इसमें n की वैल्यू पुट कर देता हूँ, d निकल जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, n की वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 माइनस 1 क्या बनेगा? 15 मल्टीप्लाई d, और यहाँ पे क्या आ गया? 40। तो d बन जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय 15। ये 5 के टेबल से कट होगा, 5 8 और 5 3। तो d का आंसर जो निकल के आ गया वो क्या आ गया बेटा? 8/3। और n का आंसर क्या आ गया बेटा? 16 आ गया। और क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है जी, क्लियर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा मिलता जुलता है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 50 रिस्पेक्टिवली। लंबी सी लाइन है, मैथ्स में कैसे लिखना है वो समझिए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, तो ए आ गया बेटा 17, और लास्ट टर्म एल होता है, वो कितना होता है 350। अब कई जगह क्या है बेटा कि लास्ट टर्म को टी एन लिखा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एक ही बात है, लेकिन मैं लास्ट टर्म को जानबूझ के एल से लिखता हूँ क्योंकि अल्फा लास्ट बच्चे को याद रहता है, नहीं तो टी एन को लेन देनी है लास्ट वर्ड के साथ, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, वो कितना आ गया 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन कितना है पता लगाना है, एंड व्हाट इज देयर सम, एस एन कितना है वो भी मुझे पता करना है। एल मुझे दे रखा है बेटा, तो एल से स्टार्ट करेंगे। एल का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे डी और यहाँ आ गया 350। ए की वैल्यू बेटा 17 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 350। 17 वहां जाएगा तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1, साथ में डी। 17 वहां जाएगा, अगर यहाँ जाएगा तो माइनस होगा तो आएगा बेटा 333। और ये नंबर मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन की बात नहीं करूंगा, ये क्रिस गेल जो है ना, शायद उसकी जर्सी का नंबर होता है, ठीक है। तो ये किसकी जर्सी का नंबर है, क्रिस गेल, मुझे लग रहा है ये क्रिस गेल उसकी जर्सी का नंबर है 333। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन से मैं यहाँ तक पहुँच गया, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मुझे क्या था यहाँ पे डी, ओ डी मुझे दे रखा है, तो फिर उसको यूज कर लेते हैं। डी 9 है तो ये बनेगा बेटा n माइनस 1, साथ में 9 और यहाँ पे 333, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा 333 डिवाइड में 9 आएगा, ये 3 ये तो आ गया 111। अब ये भी करता है 3 से, तो 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। तो -1 वहां भेज दूंगा, तो यहां से मेरे पास n का आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा बेटा 38, ठीक है। -1 वहां जाके तो n निकल के आ गया 38, तो एक क्वेश्चन मार्क मेरा सॉल्व हो गया। एस एन की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। अब देखो बेटा दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एक था n/2 2 टाइम a प्लस n माइनस 1 डी। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता है मुझे, तो इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो बेटा फर्स्ट टर्म पता है मुझे, लास्ट टर्म भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 और यहाँ पे a प्लस एल, क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है एग्जाम में, मार्क्स उतने मिलने हैं। n की वैल्यू 38 है, तो ये बनेगा s38। अब जहां जहां n है वहां पे 38, यहाँ 2 डिवाइड में a प्लस एल बनेगा 17 प्लस 350, ठीक है। ये तो कट हो जाएगा सीधा का सीधा, 19 आ जाएगा, तो s38 इसकी वैल्यू आ गई 19 और मल्टीप्लाई बाय 367। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर लाते हैं, तो s38 इक्वल्स टू 367 मल्टीप्लाई बाय 19। अब यहाँ देखिएगा बेटा 9 7 से 63 होता है, 3 कैरी कितना हो गया 6, 9 से 54 और 6 60, कैरी फिर से 6, 27 और 6 33 हो गया। 1 से करूंगा तो क्या आएगा 7 6 3, तो ये आ गया 3 7 6 3 9 3 3 6, तो s38 जो आया वो आ गया बेटा 673, ठीक है जी। और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, दो ही क्वेश्चन मार्क थे, एन और एस एन। एन भी आपके सामने आ गया, एस एन भी आपके सामने आ गया, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, टर्म्स हो सकते हैं चेंज हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी। लाइन को डिकोड करना सीखिएगा। क्या लिखा गया, सम फाइंड करना है किसका, फर्स्ट 22 टर्म्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, S22, ये मुझे पता करना है। यहां से लेके यहां तक जो लाइन लिखी है बेटा, यहां से लेके यहां तक, उसका मतलब ये था। इतनी लंबी लाइन का एक वर्ड में मीनिंग क्या था वो मैंने यहां लिख दिया। D7 है, ये तो सीधे सीधे दे रखा है, और उसके अलावा 22nd टर्म इज 149। इसका मतलब क्या है, 22nd टर्म मतलब T22 149, ये मुझे दे रखा है और इसी को इस्तेमाल करके आगे सॉल्व करते हैं।
T22 का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बनेगा, A प्लस 22 है ना, तो A कम लिखना होता है 21 D और यहाँ 149। A मुझे पता नहीं, ऐसे रखेंगे 21 और D की वैल्यू है 7 और यहाँ पे 149। A इक्वल्स टू 7 सॉरी प्लस है, 7 2 14 और यहाँ 149। इसको जब यहाँ भेजूंगा तो 149 147 माइनस होगा तो A का आंसर आ जाएगा 2। A2 आ गया मेरे पास, D मेरे पास है, N भी है। अब फाइंड करेंगे हम सीधा सम 22 S22। अब यहाँ देखो बेटा, मेरे पास ना तो फर्स्ट टर्म है ना फिर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो है लास्ट टर्म नहीं है, तो इसलिए पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लंबे वाला फॉर्मूला लगेगा। n/2, n क्या होता है, ये वाला नंबर, तो आएगा 22/2, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई a कितना आ गया बेटा 2 प्लस n-1, पाँव में क्या है 22, इससे कम करूंगा तो 21 और d के बदले में कितना आ जाएगा 7। ये बन जाएगा बेटा आपका, ये तो कटेगा सीधा सीधा 11 आएगा, ब्रैकेट में 2 × 2 4 प्लस 7 7 7 2 40 7 1 7 7 2 14 147, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 151। इसका जो आंसर आएगा ना बेटा वो क्या आएगा, ये देखो 11 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करना है आपने, इधर भी 1 लिख दो इधर भी 1 लिख दो, ये नंबर ऐड करते हो, 5 + 1 6, इसको भी ऐड करो क्या है 6, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली और आंसर भी हम ले आए, ठीक है। जब भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, एक बार इधर 11 लिख देना है, उसके सेंटर में करना है ये नंबर प्लस करते जाओ, पहला इसके साथ करो फिर इसके साथ करो, जो भी आया वो बीच में लिख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। तो सम फाइंड करना है कितने नंबर्स का, 51 नंबर्स का, तो इसको लिखेंगे S51, ये मुझे पता करना है। सेकंड और थर्ड टर्म है उसको दे रखा है बेटा, सेकंड टर्म मतलब T2 कितना हो गया 14 और T3 ये है आपका 18। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने डिकोड करके लिख दिया बेटा मैथ्स की लैंग्वेज में कैसा आएगा या फिर अर्थमेटिक की लैंग्वेज में। जब ये आपको पता चला ना, आगे सिंप्लीफाई करना आसान है। Tn दिया होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। T2 का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा बेटा, a + 2 - 1 क्या होगा 1d और यहाँ पे आएगा 14। T3 का लगाऊंगा तो a + 2d और यहाँ पे आ गया 18। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो इधर साइन चेंज हो जाएंगे, a कैंसिल होएगा, ये क्या बनेगा -d और यहाँ पे आएगा -4, तो d का आंसर सीधा सीधा आ गया 4। अब देखो बेटा मैंने जब माइनस किया तो बड़ा वाला नंबर नीचे है, ऊपर जो है वो छोटा नंबर है, तो जब आप करोगे तो अरेंज करके लिखना, क्योंकि ये माइनस का साइन फिर नहीं आएगा। अगर आपको साइन लगाने अच्छे से आता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डी मेरे पास आ गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में 1 या 2 में पुट करेंगे। डी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, तो बनेगा a + 4 इक्वल्स टू 4, 4 वहां गया तो a की वैल्यू आ गई 10, a आ गया, d आ गया। अब चलेंगे इस भाई साहब पे S51 जो मुझे पूछा गया, क्या फॉर्मूला होता है n/2, और n याद रखना ये वाला नंबर होता है, ठीक है। तो 51/2, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, रट्टा मान लेते हैं n/2, लेकिन ये नहीं सोचते वो n है क्या, n ये है बेटा, जो नंबर इधर है वही इधर लिखना, आपने याद रखना, वही आपका n होता है। फिर आ गया 2 और a के बदले में क्या आ जाएगा, अभी निकाला 10 प्लस फिर से क्या है n-1, तो 51 में से एक माइनस करूंगा तो 50 और d लिखेंगे, d कितना आ गया बेटा 4। अब ये तो कटेगा नहीं आपस में, 51/2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में चलते हैं 20 + 200, ठीक है जी। तो मेरा S51 जो आया
इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 2, 200 और 20 ऐड किया तो बन गया 220, 220, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 110। तो S51 जो है उसका आंसर आ गया बेटा 51 मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है जी। अब 51 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 11 के साथ, ये फिर से वैसे ही आ गया है, 5 और 1 6 आएगा 16। चलिए जी 51 और 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 51 मल्टीप्लाई बाय 11। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में करूँ तो ऐसे, पहले इन दोनों करेंगे 1 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5, इसको इसके साथ करूँगा 1, कितना बन गया 6, तो फिर 5 1 जा 5, तो 561, तो S51 यह आ गया 561 और साथ में एक 0 लगना था, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मल्टीप्लाई कैसे, ये क्लियर है? शॉर्टकट क्या होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको किया ऊपर लिख दो, इसको ऊपर लिख दो, ऐड कर दो, फिर लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दो, तो 5610 जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन 9 पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बड़ी बार पूछा भी गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ 7 टर्म्स, और इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी सारी गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में। मैं बताऊंगा आपको बेटा कि एग्जैक्ट आंसर कैसे लाना है और कैलकुलेशन आपको कैसे परफॉर्म करनी है। सम ऑफ 7 टर्म, पहले 7 नंबर प्लस करो तो आंसर आता है 49, तो इसको कैसे लिखेंगे, S7 इक्वल्स टू 49। फिर कहता है कि 17 टर्म्स का सम है 289, पहले 17 नंबर प्लस कर दो तो आंसर आएगा 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो पहली n टर्म्स ले लो, उसका सम क्या होगा वो मुझे पूछा गया, Sn कितना है ये मुझे पता लगाना। पहले तो क्वेश्चन मैंने पूरे का पूरा डिकोड कर लिया, अब Sn के फॉर्मूले लगाते आते हैं। Sn का फॉर्मूला कहता है बेटा n/2, फिर यहाँ पे 2 टाइम a प्लस 7 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे आएगा 49। इसको भी साथ साथ में करते आते हैं तो क्या आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे 17/2, 2 टाइम a प्लस 17 माइनस 1 16, यहाँ पे d, और यहाँ पे आ गया 289। अब देखो बेटा इस सामने सामने नंबर कैंसिल हो जाते हैं, या फिर इस पूरे नंबर को उठा के अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे कट आउट हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ 7 को यहाँ पे काट देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, इसमें 2/7 बन जाएगा, है ना, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में तो भी चलेगा, लेकिन मैं 2 को नहीं भेजना चाहता, मैं चाहता हूँ 2 यहीं पे रहे, 7 को ही वहाँ भेजूँ, काट दूँ। 49 7 कटेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ देखो ये 7 और 49 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 7 7 49, और ये जो 2 है ना ये डिवाइड में है, ये मैं अंदर भेज देता हूँ, इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी होगा, 2 को 2 से कट जाएगा, बचेगा a प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3, साथ में d, और बन गया 7, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, और बच्चे क्या करते हैं 2 इधर भेजेंगे 7 उधर काटेंगे, लंबा काम हो जाता है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन को अगर मैं पकड़ूं, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो क्या बचेगा 17, 2 अंदर भेज दूंगा कट जाएगा तो बचेगा 8d, बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे किसी एक मेथड से, फिर इसका आंसर लाते हैं। तो मैं यही कर देता हूँ, ये a प्लस 3d है, यहाँ कर लेते हैं, बड़ा नंबर यहाँ पे है, इसको लिख देते हैं इसके नीचे, तो बनेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये कैंसिल आउट, 8 में से 3 गया तो बेटा 5, 17 में से 7 गया तो बच गया 10, तो d कितना हो जाएगा 2। ठीक है जी, 10 को 5 से भाग लगाएंगे काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, d का आंसर आ गया। अब d आ गया तो फटाफट क्या निकालते हैं हम, a निकालते हैं, पुट करेंगे d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, क्या था a प्लस 3d, तो a प्लस d की वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, और यहाँ पे 7, तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 करूंगा तो क्या आएगा, a भी आ गया d भी आ गया। अब चलते हैं Sn फाइंड करने पे, तो यहाँ देखो Sn मुझे पता करना था, तो ये आ गया बेटा Sn,
क्या फॉर्मूला है, n/2 2 टाइम a प्लस n-1 और साथ में मल्टीप्लाई में d। वैल्यूज डालते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। Sn इक्वल्स टू n/2, क्योंकि इधर अगर n चल रहा है तो यहाँ भी n चलता जाएगा, 2 इंटू a के लिए 1 है 2 ही बचेगा, प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो Sn इक्वल्स टू n/2 बनेगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 बनेगा n/2। 2 आप देख रहे हो यहाँ पे कट हो रहे, एक प्लस 2 एक माइनस 2, ये कट जाएगा, पीछे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n, है ना, यहाँ पे आया 2 और साथ में n। अब ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये 2 और ये 2 भी कट गया तो n इंटू n क्या बन जाएगा, n का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि Sn का आंसर कितना है, n का स्क्वायर, और यही आंसर है बेटा Sn का, आपके एनसीईआरटी के पीछे भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में गलती लगती है और फिर लास्ट में Sn की वैल्यू ढूंढने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का नहीं है, एक्सरसाइज का नहीं है, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। पूछा गया क्या ये एपी बनाएंगे या नहीं, और ए एन को डिफाइन करके दे दिया। चलते हैं बेटा पार्ट 1 पे। n की वैल्यू में 1 डालूं अगर, तो a1 क्या बन जाएगा बेटा 3 प्लस 4 इंटू 1 4 होता तो क्या आ गया 7। 2 डाल के देख लेते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 2 8 तो क्या आ गया 11। एक और ले लेते हैं, 3 डाल के देख लेते हैं, तो 3 प्लस 4 इंटू 3 12 तो कितना आ गया 15। सो ऑन वैल्यूज आप डालते हो, 2 3 तक काफ़ी है। अब मुझे क्या देखना है बेटा, एपी की पहचान के अगर नंबरों को माइनस करके सेम आंसर आता जा रहा है तो वो एपी होती है। अब ये देखो इनका डिफरेंस करूंगा, 11 में से 4, 15 में से 11 गए तो 4, तो सेम आ रहा है ना, क्या लिखूंगा सेम कॉमन डिफरेंस, कितना है 4, तो इसका मतलब इट इज एपी। नेक्स्ट भी सेम कहानी है, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 9 माइनस 5 किया तो आ गया 4। 2 डालेंगे तो आएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 10 तो बन गया बेटा -1। 3 डालेंगे तो आ गया 9 माइनस 15 तो आ गया आपके पास माइनस का 6 और सो ऑन। डिफरेंस देखेंगे बेटा, -1 और -4 कैसे निकालते हैं डिफरेंस, पहले ये नंबर लिखना है फिर माइनस डाल देना फिर नेक्स्ट नंबर, तो क्या आ गया माइनस का 5, तो ये डिफरेंस है माइनस का 5। यहाँ पे भी देखते हैं -6 फिर फॉर्मूले का माइनस होता है, आगे फिर से -1 है तो -6 + 1 करूंगा तो फिर से क्या आ गया -5। तो आप देख सकते हो बेटा डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे सेम कॉमन डिफरेंस, इसलिए ये क्या है हैंस एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर किया करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर में। बेस्ट ऑफ लक।